प्यारे बच्चों, मैं मयंक मिश्रा फ्रॉम हिंद गुरु एकेडमी। मेरे कलीग मिस्टर दानिश कलीम साहब, एग्जामिनेशन कंट्रोलर, हेड ऑफ हिंद गुरु एकेडमी। हम दोनों आपके सामने एक इन्फॉर्मेशन वीडियो लेके आए हैं जो आपकी साल भर की तैयारी जिस इम्तहान के लिए हुई थी, जो 4 मई को नीट का एग्जामिनेशन होने वाला है, उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिनको आपको याद रखना है और ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन या बिफोर द एग्जामिनेशन ये सारे पॉइंट्स आपके लिए बेहद ही जरूरी और बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। सो मैं अब हैंड ओवर करता हूं मिस्टर दानिश कलीम साहब को। ही विल इंट्रोड्यूस अबाउट दीज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, प्लीज सर। तो बच्चों, जैसा कि आपने पढ़ाई पूरी कर ली है, तैयारी पूरी हो चुकी है, चंद दिन और बच गए एग्जामिनेशन को। और मैं अपनी क्लास में बार बार कहता हूं कि बेटा ये सिलेक्शन से ज़्यादा रिजेक्शन से बचना है, और उसी रिजेक्शन से बचाने के लिए आज एक छोटा सा वीडियो मैं और मयंक सर आपके सामने लेके आए हैं। इस वीडियो में हम आपको वो बातें बताएंगे जो बातें बेसिकली एग्जामिनेशन के दिन आपको फॉलो करनी है। वो तमाम गाइडलाइंस, चाहे वो ड्रेस कोड को लेके हो, चाहे आप कौन सा आइटम वहाँ ले जा सकते हैं, कौन सा आइटम नहीं ले जा सकते हैं, कितने बजे आपको रिपोर्टिंग करनी है, कितने पहुँचनी है, तमाम चीज़ों पर हम इस छोटे से वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं बेटा, इस वीडियो को देखते हैं। देखो, आपको याद होगा शायद कि ये एग्जाम जो है आपका वो अब 2 से 5 तक का है। पहले 3 घंटे 20 मिनट का होता था, अब 3 घंटे का है, तो उसका ख्याल रखना है। एग्जामिनेशन करते वक्त आपके ध्यान में ये होना चाहिए कि अब 3 घंटे का ही पेपर है, तो उस हिसाब से आप OMR भरने की जो प्रैक्टिस है उसे करेंगे आप। तो हम आगे बढ़ते हैं बेटा कि आपका जो बेसिकली टाइम है उस दिन का वो क्या क्या होगा। 4 मई को आपका एग्जाम है, संडे का दिन है। एग्जाम का टाइम 2 से 5, 3 घंटे का एग्जाम है। लास्ट एंट्री जो एग्जाम की है वो 1:30 बजे है। अब ये 1:30 बजे ही आपको नहीं पहुंचना बेटा, कोशिश कीजिएगा कि थोड़ा पहले निकलिए। और मैं तो ये कहूँगा कि 12 बजे सेंटर में पहुंच जाओ, कि ट्रैफिक को देखते हुए अक्सर बच्चों के एग्जाम छूट जाते हैं, तो इसलिए आप कोशिश कीजिए कि जितनी जल्दी हो सके वो आप पहुंच जाए। सेटिंग जो एग्जामिनेशन हॉल में आपको 1:15 बजे से शुरू कर दी जाएगी। 1:30 से लेके 1:45 तक का वक्त दिया है, ये आपके जो हॉल टिकट्स वगैरह चेक करने का है प्रोसेस वो होगा। बुकलेट आपको 1:45 पे दे दी जाएगी, और जो बुकलेट पे फिलिंग आप करते हैं वो 150 पे कंप्लीट हो जाएगी। टेस्ट आपका 2 बजे से लेके 5 बजे तक चलेगा। ठीक है, अब एक छोटे से और आगे सेक्शन पे चलते हैं, जहाँ बेसिकली ड्रेस कोड को लेके बहुत ज़्यादा बच्चों के मन में इस वक्त चिंता है कि ड्रेस कोड क्या फॉलो करना है। तो देखो, इतना ज़्यादा उसे पैनिक नहीं बनाना है। ड्रेस कोड सिंपल रखना है आपको, ऐसा ड्रेस कोड जो आप वहाँ जो इन्विजिलेशन ड्यूटी पे है उनके लिए आसानी हो आपको चेक कर पाना। तो आप फुल स्लीव टी शर्ट मत पहने, शर्ट मत पहने, हाफ स्लीव टी शर्ट पहने। जो पैंट पहननी है आपको वो बिल्कुल डेनिम ट्राउजर पहनना है, जिसके अंदर ज़्यादा जेब्स वगैरह ना हो, बेल्ट नहीं लगाना है, बटन वगैरह ना हो। ये लिखा हुआ है आपको, लाइट हाफ स्लीव शर्ट्स और टी शर्ट पहननी है, ट्राउजर पहनना है, स्लीपर पहनना है, इसका ख्याल रखना। जूते पहन के नहीं जाना, आपकी टोज दिखनी चाहिए, और जो स्लीपर हो उसके भी सोल बहुत ज़्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इस तरह का इस्तेमाल करना है। और जो सिख कैंडिडेट्स हैं वो बेसिकली अगर टर्बन यूज़ करते हैं तो वो पहन सकते हैं वहाँ पे, उसके लिए अलाउड है बिल्कुल। अच्छा, लड़कियों के लिए बात करें, लाइट कलर के हाफ स्लीव टॉप या कुर्ती पहन सकते हैं। शलवार एंड ट्राउजर जो ट्रेडिशनल इंडियन पैंट्स है वो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सैंडल या स्लीपर्स पहनना है, अगेन लो हील वाली, मैंने बोला उसकी सोल जो हो ज़्यादा मोटी ना हो, थिक ना हो। ठीक है, अच्छा, जिन लड़कियों ने बेसिकली हिजाब या बुर्के का सिलेक्शन किया है उनके लिए एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है कि वो कोशिश करें कि सेंटर पे काफ़ी ज़्यादा पहले पहुंच जाएं, ताकि अगर सर्च वगैरह करना हो तो उसमें वो आसानी के साथ उनके सर्चिंग हो। मतलब तकरीबन 12 बजे तक वो बच्चियां जो भी हिजाब पहनती हैं वो 12 बजे तक अपना रिपोर्टिंग टाइम मान के चलें। बिल्कुल जी, एग्जैक्टली। अब आगे चलते हैं, ये देखते हैं कि आपको उस दिन एग्जामिनेशन में क्या ले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये इंपॉर्टेंट मैं साफ बोलूंगा कि ये बच्चों के साथ साथ जो पेरेंट्स साथ में जा रहे हैं उनके लिए भी। बच्चा तो एक कॉपी ले ही जाएगा, मैं आपसे कहूंगा कि आप एक कॉपी अपने पास भी रखिए, कि अगर वो मिस कर जाता है तो आपके पास 1 या 2 कॉपी अवेलेबल रहनी चाहिए। उसमें एडमिट कार्ड है जिसके ऊपर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको पेस्ट करना है। एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको रखना है जो वहाँ अटेंडेंस शीट पर लगाई जाएगी। उसके बाद कोई भी आप वैलिड आईडी प्रूफ आपको ले जाना है, जिसकी डिटेल दी हुई है, आधार कार्ड है, वोटर आईडी है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पासपोर्ट है, राशन कार्ड है। अब यहाँ पे अगेन एक बात बोलूंगा, अगर बच्चे ने आधार कार्ड रखा है तो पेरेंट्स कोशिश करें कि इनमें से कोई दूसरा आईडी कार्ड अपने पास रख लें। इन केस अगर आधार कार्ड मिस हो जाए तो यहाँ अवेलेबल ये सारे डॉक्यूमेंट्स में दिखा सकते हो। एक पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ चाहिए, बड़ी, जो आपके पास है पहले से अवेलेबल। और एक क्लियर ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल में पानी आपको, देखिए याद रखिएगा, बॉटल के ऊपर कोई स्टिकर नहीं लगा होना चाहिए। सिंपल नॉर्मल बॉटल आपको ले जानी है पानी पीने के लिए। जो डायबिटिक पेशेंट है वो कुछ खाने का ले जा सकते हैं, अदरवाइज और दूसरे कैंडिडेट को किसी भी तरीके का कोई टेबल अलाउड नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जो आपको नहीं क्या करना है। फुल स्लीव शर्ट नहीं पहननी, टी शर्ट नहीं पहनना, जींस नहीं पहनना, शूज नहीं पहनना, किसी तरह की आप ज्वेलरीज इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, लाइक कोई कान में या फिर गले में किसी तरह का कोई बैंड आप पहनते हो तो इन सब चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है।
घड़ी नहीं लगानी है आपको, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स में आप मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉचेस, ब्लूटूथ डिवाइस, ईयरफोन ये सब इस्तेमाल नहीं कर, ले मत जाइए वहाँ पे। मतलब रास्ते में मैं सुनते हुए जाऊंगा वहां उतार दूंगा, इसकी जरूरत नहीं। आप घर पे छोड़ के जाइए, वहां ले जाने की जरूरत नहीं इन सब चीजों को। स्टेशनरी आइटम भी आपको किसी तरह का कुछ भी ले जाने की जरूरत नहीं है, आपको वहाँ पेन प्रोवाइड की जाएंगी। साथ ही साथ फूड आइटम्स या ड्रिंक्स ये सब ले जाने की, गॉगल्स, कैप, इन सब की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। तो ये तमाम वो इन्फॉर्मेशन है जो आपको बेसिकली आखिरी आवर के रिजेक्शन से बचाएंगे। कोशिश कीजिए कि आप टाइम पे पहुंचे। मयंक सर, कुछ आप ऐड करना चाहेंगे? दानिश कलीम सर, हमने हमारे हिंद गुरु अकेडमी के सारे बच्चे और हिंदुस्तान के तमाम सारे पूरे वर्ल्ड के बच्चे जो कि नीट का इम्तहान की तैयारी कर रहे थे और जो अब एग्जामिनेशन देंगे, उनको एक बात कहना चाहता हूँ। जैसे कि हमारे मेंटर्स, हमारे सीनियर फैकल्टीज़ ने जो बच्चों को बताया, उनसे मैंने देखा सुना, उसी को मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो ये 3 घंटे का वक्त है उसमें आपको बेहद इम्पॉर्टेंट ज़रूरी बात सिर्फ ये है कि अपने ऊपर यकीन रखें और पेपर को बहुत पीसफुली दें, पैनिक ना करें, बिकॉज आप इस 3 घंटे में बहुत कुछ कर सकते हैं। इस यकीन के साथ पेपर की शुरुआत करें। आप जिसे भी मानते हैं उसकी इबादत करें, पेपर की शुरुआत करें और 3 घंटे कंप्लीट होने के बाद सोचें कि अब भविष्य में क्या होगा। ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट दीस थिंग्स। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम हिंद गुरु अकेडमी। गुड लक बच्चों, गुड लक, और जाओ बिल्कुल आराम से, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। गुड लक।